आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ अभी भी जारी है। इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये अब तक की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता वहां पर हाथ लगी है। मुठभेड़ हुई है जिसमें हिजबुल कमांडर लतीफ टाइगर ढेर हो गया है। ये शोपियां एनकाउंटर में ये मारा गया है। लतीफ टाइगर जिसका नाम है आतंकी, ये एनकाउंटर सुबह से चल रहा था जम्मू कश्मीर के शोपियां में। ये बड़ी खबर अभी तक की आ रही है और सुरक्षा कर्मियों को बताया जा रहा है ये एक बड़ी सफलता आज हाथ लगी है जिसमें हिजबुल कमांडर लतीफ टाइगर ढेर हो गया है। हम इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस समय मौजूद हैं न्यूज रूम से। सुधाकर, ये सुरक्षा कर्मियों को एक बड़ी सफलता बताया जा रहा है। ये जो मुठभेड़ हुई है जिसमें हिजबुल का कमांडर लतीफ टाइगर ढेर हुआ है, क्या कुछ खबर है और कितनी बड़ी सफलता मानी जाएगी ये सुरक्षा बलों के लिए? लतीफ टाइगर बहुत बड़ी परेशानी का सबब था, खासतौर से साउथ कश्मीर में, दक्षिण कश्मीर में ये सक्रिय था और ये बुरहान वानी ग्रुप के जो करीब दर्जन भर सदस्य थे उसमें से एक था। और बुरहान वानी के जाने के बाद ये एक तरह से ग्रुप को संचालित कर रहा था और उसको आज शोपियां में आज सवेरे से मुठभेड़ हो रही थी। वहाँ उसको एक घर में छिपे होने के जानकारी मिली थी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने उसको घेरा था। आत्मसमर्पण करने के लिए निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के दौरान ये मारा गया है। लतीफ टाइगर एक बड़ा नाम था। इस आतंकवादी की काफ़ी दिनों से सुरक्षा कर्मियों को तलाश थी और इंटेलिजेंस की जानकारी के आधार पर आज ये आखिरकार सुरक्षा कर्मियों के घेरे में आया, मार गिराया गया है। कह सकते हैं हिजबुल मुजाहिदीन का एक तरह से पांव उखड़ने का कश्मीर से वो समय आ गया है। एक बड़ा कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का आज सुरक्षा कर्मियों की बंदूक से ढेर हुआ है। बहुत बड़ी सफलता है। और आगे जो जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाली की बात है उसमें आज की घटना का एक बहुत बड़ा रोल होगा। अगर इस पूरे साल की बात की जाए तो कम से कम 50 से ज़्यादा जो बड़े आतंकी मारे गए हैं उसमें से 1.5 दर्जन बड़े कमांडर्स हैं। उसमें से ये लतीफ टाइगर अगर कहे तो सबसे बड़े नामों में से एक है जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो पूरा नेटवर्क है उसको देख रहा था। साउथ कश्मीर में बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ था। हालांकि इसके अलावा उसके 2 और साथियों को भी मार गिराया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, आर्मी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए है। नीलम जी सुधाकर, जिस प्रकार से आतंकियों का लगातार सफाया हो रहा है और जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि बुरहान वानी के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी, खूंखार आतंकी जिसे आज मार गिराया गया है। कुल मिलाकर अगर हम आतंकवाद के फ्रंट पर और आतंकियों के सफाए के फ्रंट पे बात करें तो अब इस समय हम क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए नीलम, आप अगर बात की जाए आतंक के खिलाफ लड़ाई की बात की जाए तो पिछले 3-4 दशकों में जो एक तरह की हिचकिचाहट होती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से पिछले 1.5-2 वर्षों से जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से देश ने जंग छेड़ा है, पिछले 2-2.5 वर्षों में 500 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया अकेले जम्मू कश्मीर में। उसमें से भी 250 से ज़्यादा जो फॉरेन टेररिस्ट थे। और उसमें इस तरह के जो आतंकी, लतीफ टाइगर जैसे आतंकी जो एक तरह से मोबिलाइज करने की, युवाओं को बरगलाने की, गुमराह करने की, इसके अलावा जो पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं से निर्देश लेकर जम्मू कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करते हैं, अगर इस तरह के आतंकी मारे जाते हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी होती है। क्योंकि कश्मीर का जो एक पूरा आतंकवाद है एक तरह से प्रायोजित आतंकवाद है और उस प्रायोजित आतंकवाद के खात्मे में इस तरह के जो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं उनका खात्मा जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता। और इसके साथ साथ जो एक्शन चल रहा है टेरर फाइनेंसिंग
के मोर्चे पर चाहे चल रहा हो, जिसकी वजह से टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए चाहे ईडी की कार्रवाई हो, एनआईए की कार्रवाई हो, तमाम लोग शिकंजों के पीछे हैं, तमाम लोगों की संपत्ति जब्त की जा रही है लगातार। तो एक बड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई पिछले 2-3 दशकों में जो नहीं दिखी थी इस वक्त दिख रही है, और निश्चित तौर पर इसके नतीजे आने वाले समय में काफ़ी बेहतर भी दिखेंगे। हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे जिसमें 100% उपस्थिति थी, और इस तरह के तमाम पुलिस रिक्रूटमेंट हो, आर्मी रिक्रूटमेंट हो, और इस तरह के जो सामान्य चीज़ें होती है उसमें जो लोगों की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी, या जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव की बात हो, बिना हिंसा के जिस तरह से पंचायत चुनाव कराए गए, तो ये एक आतंकवादियों का फ्रस्ट्रेशन जरूर रहता है, लेकिन इस तरह के आतंकवादियों के खात्मे के बाद एक बेहतर स्थिति की तरफ जम्मू कश्मीर जरूर लौटने की उम्मीद बनती है। सुधाकर, मैं यही जानना चाह रही थी जिसका जिक्र भी आपने किया, खास तौर से जो टेरर फंडिंग है, मतलब जो वित्त पोषण किया जाता है ऐसे आतंकी संगठनों के द्वारा आतंकी गतिविधियां संचालित करने के लिए, उस पर एक बहुत बड़ी मार पड़ी है। और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के बड़े अलगाववादी नेताओं को दिल्ली तलब किया गया जांच के लिए। ये जो चौतरफा कार्रवाई हो रही है, उससे आपको क्या लगता है कि इतनी हताशा में आज नजर आ रहे हैं ये? जी बिल्कुल नीलम, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो फलाह-ए-इंसानियत, जो एक तरह से लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, हालांकि ये कहा जाता है कि वो मानवीय कामों के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, लेकिन असल काम उसका जो पैसे को आतंकी संगठनों तक, आतंकवादियों तक पहुंचाने का है। तो फलाह-ए-इंसानियत से जुड़े लोगों के कम से कम 75 लाख रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां सीज की गई हैं। ये एक कोई अकेला पहला मामला नहीं है। इससे पहले जहूर अहमद बटाली जैसे लोगों के जो उन्होंने इस जो पाकिस्तान से आए पैसे थे उसके जरिए जो सैकड़ों करोड़ों अरबों की जो संपत्ति बनाई, विदेशों में संपत्ति बनाई। आप देखिए जो तमाम हिजब हुर्रियत से जुड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ाई करते हैं। एक तरफ तो वो जो स्थानीय युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाते हैं, दूसरी तरफ वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। तो ये एक जो दोहरापन है, दोगलापन है, वो एक तरह से उजागर हुआ है, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई भी हुई है। जो जमीन के जरिए हमारा जम्मू कश्मीर में 2 रूट से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो व्यापार होता था, उन दोनों जगहों से व्यापार रोका गया क्योंकि उस जरिए हथियार और अवैध रूप से पैसा आ रहा था। तो ये इन चीजों के जरिए कमर तोड़ी गई आतंकवाद की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।